एक तरीके से 21 साल 6 महीने में आपने आईबी बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब ले ली, अब आप वहीं पोस्टिंग है। और अभी फिलहाल जब आपका एसबीआई जी पीओ सर। में क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हुआ है, तब आपकी एज अब कितनी है एग्जैक्ट? 22 ईयर्स, एग्जैक्ट 22 ईयर्स। एग्जैक्ट तो अब 22 साल के हो गए अब आप। हाँ, तो भाई 22 साल में आपने एसबीआई पीओ जी निकाल दिया, जी 21 सर। साल 6 महीने में आईबीपीएस क्लर्क निकाल दिया यार, बहुत रियली प्राउड ऑफ यू यार, बहुत अच्छे। फिर मैं बैंक में आया और जब पहली क्लास मैंने आपकी देखी, जब आप इनइक्वलिटी पढ़ा रहे थे उस टाइम, तो वो जो दादा और दादी वाला कॉन्सेप्ट था आपका इनइक्वलिटी में, वो मैंने कहा यार ये कैसे, यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, पर मजा बहुत आ रहा था उस क्लास में। मैंने कहा यार इन सर से पढ़ सकते हैं अपन, इन्हीं सर से पढ़ना है, भले कुछ भी पढ़ाए, चाहे भले वो बैंक पढ़ाए, रेलवे, एसएससी, कुछ भी पढ़ाए, पर पढ़ना आपसे है। अच्छा। इसलिए मैंने बैंक की प्रिपरेशन शुरू करी थी आपको देख के, आपकी क्लास को देख के। 2023 के लास्ट तक, दिसंबर तक मान के चलते हैं कि मैंने सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ा है, मैं कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, सिर्फ रीजनिंग। मेरे को बस आपसे ही पढ़ने में मजा आता था, कुछ नहीं पढ़ता था मैं, मैथ्स, जीए, ये अपने इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ा, बस मैं रीजनिंग पढ़ता था एनी टाइम। फिर मैं प्री भी पढ़ता था, मेंस भी पढ़ता था। सर अगर रीजनिंग मेरी अच्छी हो पाई है तो मैं पूरा जो मेरा क्रेडिट है वो आपको ही जाता है सर, वो आपकी क्लासेस को जाता है। मैंने आपकी सिंगल क्लास मिस नहीं करी, और उसके बाद बस सॉल्यूशन, वो पीडीएफ क्लासेस भी करना और पीडीएफ का सॉल्यूशन भी करना, इसी से मेरी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो गई। An academy. Let's crack it. ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ है सचिन मोदी, जिनका हाल ही में एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर हुआ है, और ऑलरेडी ये बैंक में पहले से ही हैं, एमपी में इनकी पोस्टिंग है। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन के जो मेन लीडर है उनके पास चलते हैं, सचिन के पास, और जानते हैं उनसे उनकी जर्नी कैसी रही। सबसे पहले तो सचिन, कॉन्ग्रेचुलेशन ढेर सारा आपको मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच सर, सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो सचिन, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, जैसे मैंने आपको दी, आ, पहले तो बताइए हमारे यहाँ आपके पर एफर्ट जितने। से रीजनिंग इतनी अच्छी हुई कि हम मेंस में बैठ पाए और ये एग्जाम क्लियर कर पाए। तो यार अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, कहाँ से आप थैंक यू बिलोंग सो मच करते हैं, सर। कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे, कुछ बताइए अपने बारे में पहले तो मेरे को। सर मेरा नाम सचिन मोदी है, और मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एमपी का रहने वाला हूँ, और अभी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए क्लेरिकल झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, एमपी में। एंड प्रीवियसली मेरा इसी साल की ज्वाइनिंग है मेरी आईबीपीएस क्लेरिकल की, एंड मेरा एसबीआई क्लेरिकल भी हुआ था, बट पोस्टिंग के इशू के कारण मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद अभी मेरा एसबीआई पीओ हुआ है, एंड अभी रिसेंट में ही मेरा सैटरडे को आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू भी था, बट वो मैंने फिर स्किप कर दिया। मैंने कहा ठीक है, अब एसबीआई पीओ हो गया तो स्किप कर दिया उसको। तो देख लीजिए उस इंसान को जिसने आप लोगों की खातिर आईबीपीएस पीओ मेंस का इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हो गया था, है ना। आज के टाइम में ऐसा लोग नहीं करते, वो सोचते कि चलो ये भी दे दो, क्या पता किसी कारणवश ना हो। तो पहले तो रियली हेड्स ऑफ टू यू कि आपने वो किसी दूसरे के लिए जॉब छोड़ दिया। थैंक गुड, गुड। तो मुझे यार थैंक सचिन यू सो बताओ, अपनी मच। इस जर्नी के बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। काफी बच्चों के दिमाग में ये होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो तो अभी लेंगे, लेकिन आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सबसे पहले रीजनिंग की ही बात करते हैं कि रीजनिंग आपने कैसे शुरू करी, और कैसे आपकी रीजनिंग मजबूत हुई, या जो भी एक्सवाइजेड जो आप शेयर करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी जर्नी, ट्वेल्थ एग्जाम जब मैंने क्लियर किया था, उसके बाद से ही मेरे मामा अनअकैडमी पे टीचर थे। तो उनने बोला था कि आप मतलब किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कौन सी जॉब में जाना चाहते हैं। तो उनने मेरे को बताया था ऑप्शन रेलवे, बैंक, एसएससी एंड अपने एमपीपीएससी। तो मैंने चारों के सब्जेक्ट अनअकैडमी में पढ़ के देखे। मैं फर्स्ट एमपीपीएससी पढ़ा, मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैंने रेलवे और वो एसएससी पढ़ा, नहीं आया समझ में। फिर मैं बैंक में आया, और जब पहली क्लास मैंने आपकी देखी, जब आप इनइक्वलिटी पढ़ा रहे थे उस टाइम, तो वो जो दादा और दादी वाला कॉन्सेप्ट था आपका इनइक्वलिटी में, वो मैंने कहा यार ये कैसे, यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, पर मजा बहुत आ रहा था उस क्लास में। मैंने कहा यार इन सर से पढ़ सकते हैं अपन, इन्हीं सर से पढ़ना है, भले कुछ भी पढ़ाए, चाहे भले वो बैंक पढ़ाए, रेलवे, एसएससी, कुछ भी पढ़ाए, पर पढ़ना आपसे है। तो अच्छा, इसलिए मैंने बैंक की प्रिपरेशन शुरू करी थी आपको देख के, आपकी क्लास को देख के। तो मतलब और फिर आपके, मैंने आपकी करीब, जर्नी, हाँ मतलब मैं रोकता हूँ, एक मिनट रोकता हूँ, मतलब अगर मैं रेलवे पढ़ा रहा होता तो हाँ फिर आप बिल्कुल रेलवे बिल्कुल। रेलवे वाली पढ़ाई करते, एसएससी पढ़ा रहा होता तो एसएससी वाली पढ़ाई कर रहे होते। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल आपको सर। बैंकर बनाने में मेरा योगदान बिल्कुल ज्यादा सर। है, हाँ? देखो ये कोइंसिडेंस, यस ये सर, यस ईश्वर सर। को आपको किसी भी तरीके से लेके जाना था इस रास्ते पे, हाँ। वो मैं एक जरिया बना, चलो अच्छी बात है, गुड। बिल्कुल ठीक है। और बताइए, बीच में रोक दिया मैंने, ठीक है आगे बताइए। बिल्कुल।
मेरे 2021 में फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैं ऐसे ही जो स्पेशल क्लासेस चलती थी उस टाइम अनअकैडमी पे हम्म। आपकी, वो हम्म। फॉलो करता था। एंड उसके बाद मैंने बात की मेरे मामा से कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकनिक परचेज कर लो, तो मैंने प्लस परचेज किया उस टाइम। और उसके बाद में करीबन 2021 से मैंने 2023 के लास्ट तक, दिसंबर तक मान के चलते हैं कि मैंने सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ा है। मैं कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, सिर्फ रीजनिंग। मेरे को बस आपसे ही पढ़ने में मजा आता था, कुछ नहीं पढ़ता था मैं, मैथ्स जीए और ये अपने इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ा, बस मैं रीजनिंग पढ़ता था एनी टाइम। फिर मैं प्री भी पढ़ता था, मेंस भी पढ़ता था, पर रीजनिंग ही पढ़ता था और कुछ नहीं पढ़ता था। ऐसा तो क्यों फिर यार, मेरे मतलब दोस्तों ने फिर। बोला कि भाई ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही, उन्होंने सही बोला। हाँ सर। तो हाँ फिर। सर, क्या? हाँ, यही जो अब बोला तो बिल्कुल उन्होंने सही बोला बोला कि आपके भाई दोस्तों ऐसे, ने। हम्म। तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो 2023 में मेरा सेकंड ईयर चल रहा था ग्रेजुएशन का। अच्छा, ओके, मतलब मैंने मतलब ट्वेल्थ के बाद ही स्टार्ट किया था, अभी तो तो आप एक फर्स्ट और तरीके से सेकंड ईयर मैंने। अभी तो आप एक तरीके से मस्ती के तरीके से पढ़ रहे हो कि हाँ बस इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि हाँ एक तरीके से तो आप हाँ, एलिजिबल ही नहीं थे, है ना? बिल्कुल एलिजिबल ही बिल्कुल। नहीं थे, ओके, है ना? हाँ नहीं था सर, नहीं नहीं। ओके। हाँ ओके। सर, मैंने ट्वेल्थ के बाद से स्टार्ट किया था, तो मेरे ग्रेजुएशन के साथ ही चल रहा था सारा। मतलब हम्म। मैंने एक्स्ट्रा में, मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने डायरेक्ट एग्जाम फाइट किए और फिर डायरेक्ट मेरी जॉब लग गई थी। मतलब मेरे को ओके, इंतजार नहीं करना पड़ा बीच में। ठीक है, डन तो डन मेरी डन। 23 में मैंने रीजनिंग पढ़ी, 23 तक। और 24 में फिर मैंने स्टार्ट किया मैथ्स भी पढ़ना, फिर जीए पढ़ना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा मैं इंग्लिश में भी देखा। फिर धीरे धीरे सबको मैंने ट्रैक पे लाया कि थोड़ा थोड़ा टाइम सब में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर रीजनिंग मेरी इतनी मजबूत हो गई थी कि बस मैंने कहा रीजनिंग तो अपन ऐसे ही निकाल लेंगे अब, मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही निकाल लेंगे अब। तो मैं प्रैक्टिस करता था। वो आपकी 10 बजे वो 10 पजल वाली क्लासेस, तो प्री के लिए तो बस वही सफिशियंट थी, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी मेरे को। तो बस वहीं से करता था प्री का। और मेंस की आपकी क्लासेस आती थी प्लस पे, और वो वीकली, उस टाइम वीकली आपकी क्लासेस चलती थी, वीक में 2 या 3 क्लासेस मेंस की चलती थी आपकी। मेंस बूस्टर और पावर कैप्सूल नाम से ऐसी कुछ क्लासेस आती थी, तो वो फॉलो करता था। बस वो क्लासेस मेंस उससे हो जाता था। एंड प्री तो मैं वो 10 बजे 10 पजल, सिर्फ एक ही रख रखा था मैंने कि 10 बजे 10 पजल आपकी क्लास भी देख लेता था, और उसके बाद पीडीएफ भी उठा के सोल्व कर लेता था। तो रीजनिंग तो उसी से चल रहा था, और मैथ्स ने ये सारा फिर साथ में लेके चल रहा था। तो 24 में मेरा, जुलाई 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर मैंने फर्स्ट आईबीपीएस क्लरिकल का फॉर्म डाला। तो आईबीपीएस क्लरिकल डाला तो मेरा 25 अगस्त को प्री था। अब मैंने कहा यार अपने नहीं, मैथ्स रीजनिंग रीजनिंग तो अच्छा पढ़ लिया, पर मैथ्स इंग्लिश और जीए में डाउट था, पर जीए तो प्री में था नहीं, तो मैंने कहा अब इनको संभालना जरूरी है, ये रीजनिंग तो अपन संभाल लेंगे। फिर मैंने दिया जैसे तैसे। फिर मेरे को डाउट तो था, मैंने कहा यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर मैं जनरल से फाइट कर रहा था उसमें, तो मैंने कहा कैसे होगा। फिर पता चला जब रिजल्ट आया आईबीपीएस क्लरिकल का, तो 80 कट ऑफ थी मेरी जनरल में और 85 मार्क्स थी। मैंने कहा बस रीजनिंग ने निकाल लिया हमको इसमें तो। तो उससे कितने निकला। मार्क्स आए थे फिर इसमें आईबीपीएस रीजनिंग में क्लरिकल आपके? मेंस दिया। कितने नंबर आए उसमें रीजनिंग में सर आपके? 35 आउट ऑफ 35 थे मेरे। पूरे नंबर, 35 अरे आउट वाह! ऑफ 35। बहुत बढ़िया, चलो पूरे ठीक है। पूरे पूरे सर। ठीक है, उसके बाद फिर? और उसके उसके बाद मैंने उसी के साथ में मेरा आईबीपीएस पीओ भी डाल दिया था। बस मैं दो ही एग्जाम के लिए एलिजिबल था, आरआरबी पीओ। आरआरबी क्लरिकल के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, क्योंकि वो उनका फॉर्म फिलिंग अप्रैल मई में ही हो जाता है, तब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। और आईबीपीएस क्लरिकल और पीओ में डाल पाया। और एसबीआई पीओ के लिए मेरी एज नहीं थी, एज क्राइटेरिया में मैं नहीं आ रहा था, मेरी 21 एज नहीं हुई थी उस टाइम। तो मैंने बस इन दोनों में डाला। आईबीपीएस पीओ प्री भी दिया, मेंस भी दिया। दोनों निकले मेरे, इंटरव्यू भी अच्छा गया मेरे। 66 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे इंटरव्यू में। और मेंस में भी मेरे 66.75 कट ऑफ गई थी। एंड 74 मार्क्स थे, तो निकल सारा गया था। बट जो फाइनल की वो एग्रीगेट लिस्ट बनती है, उसमें मैं 0.009 से आउट हो गया था ओ, आईबीपीएस पीओ पॉइंट में। जीरो बट जीरो आईबीपीएस जीरो नाइन क्लरिकल मेरा हो गया था। ओके, हाँ हाँ सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ। हाँ, एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस में मैं 115 मार्क्स का करके आया था, उसमें मेरे 101 मार्क्स आए थे। तो मतलब वहां से भी मेरे को लगा था कि बस अब अगर एक बार वो पीओ के लिए ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, अब ठीक रुकने है, की जरूरत नहीं है। तो बस ठीक है, फिर आईबीपीएस पीओ में मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा मिला, जो मेरी ठीक फर्स्ट है। प्रेफरेंस थी उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आईबीपीएस क्लर्क 13 में, मई क्लर्क में? 2025 में भी मेरी ज्वाइन। आईबीपीएस हाँ क्लर्क क्लर्क में में ना? सर। क्लर्क में बैंक ऑफ बड़ौदा, आप आईबीपीएस जी क्लर्क में जी। बने, और कितनी एज में बन गए थे आप? 21 साल में? तो तब आपकी एग्जैक्ट एज कितनी थी जब आपका क्लर्क का हाँ सर, एग्जाम मैं निकला? 21 साल और
एग्जैक्ट एज मेरी कितनी थी फर्स्ट अप्रोक्स? अप्रैल को मेरी 21 ईयर्स एंड 6 मंथ, वो 6 मंथ्स मेरा, 6 मंथ मेरा वो वाला पीरियड था जो एग्जाम वाला। बाकी मेरी एज 20 से भी कम थी जब मैंने फॉर्म फिल किया था। और उसके बाद मेरी जब ये एग्जाम जो वैकेंसी में मेरा नाम आया था जो लिस्ट में फाइनल, उस टाइम मेरे 21 ईयर्स एंड 6 मंथ्स हो गई थी एग्जैक्ट। ओके, तो एक तरीके से 21 साल 6 महीने में आपने अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब ले ली। अब आप वहीं पोस्टिंग है। और अभी फिलहाल जब आपका एसबीआई जी पीओ सर। में क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हुआ है, तब आपकी एज अब कितनी है एग्जैक्ट? 22 ईयर्स, एग्जैक्ट 22 ईयर्स। एग्जैक्ट तो अब 22 साल के हो गए अब आप, हाँ? तो भाई 22 साल में आपने एसबीआई पीओ जी निकाल दिया, जी सर। 21 साल 6 महीने में आईबीपीएस क्लर्क निकाल दिया। यार बहुत रियली प्राउड ऑफ यू यार, बहुत अच्छे। और इसमें एक तरीके से योगदान में मैं बोल सकता हूँ आपके गाइडेंस का भी रहा, जिन्होंने आपको कहा कि यार आप पढ़ के देख लीजिए। फिर आपने पढ़ के देखा 3 4 एग्जाम, पर आपको ये नहीं पता था किधर जाना है, लेकिन आप फिर वहां गए जहां आपको अच्छा लगा कि यार मेरे को ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ जा सकता हूँ, है ना? तो फिर आपने 12th ग्रेजुएशन करते करते ही प्रिपरेशन करी। जी फिर आपने जब एक दो लोगों ने आपको कहा कि नहीं नहीं पूरा और भी पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आपने समय रहते ही बाकी चीजें भी कर ली, क्योंकि तब तक आप एलिजिबल भी नहीं थे। तो चल जाएगा, वो वाला एक्सक्यूज ले चल जाएगा, क्योंकि तब तक आप एलिजिबल नहीं थे। और आप एलिजिबल होते होते ही आपने अपना एक सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग कर ही लिया, प्री भी और मेंस भी, बाकी सारी चीजें। और जब जी। एग्जाम आया तो आपने बाकी चीजों को भी हैंडल कर लिया। और फाइनली आज आप एक सिक्योर जॉब लेके बैठे हैं। चलो यार बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ और कुछ कहना चाहें, कुछ यस बताना चाहें जो बच्चे देख रहे हैं, अभी 12th जिनका पास हुआ सर। है, वो भी थोड़ा सा इंस्पायर तो होंगे कि यार जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी एक नौकरी हाथ में होगी, और वो भी मतलब एसबीआई पीओ हो, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छे। तो मुझे रीजनिंग में बताओ, कि रीजनिंग का ही बताओ, क्या क्या अच्छा यस लगता था? सर। खैर रीजनिंग तो आपको पूरी अच्छी लगती होगी, लेकिन फिर भी क्या क्या आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं आज मैं के टाइम पे? हाँ, पूरा मतलब मतलब रीजनिंग में तो कुछ भी आप दे दो, मतलब एनी, मतलब मिसलेनियस जो भी टॉपिक है हमारे पास, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म एंड जो पजल्स एंड ये सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारा मतलब एकदम कट टू वर्ड ऐसे लोग मतलब क्लासेस अटेंड करता था जब मैं आपके 10 बजे 10 बजे, तो कुछ बोलते थे मेरा 2.5 मिनट में हुआ, 2 मिनट में हुआ, और मैं सोचता था मेरा 1 मिनट में हो गया, मैं तो 1 मिनट 15 सेकंड में करके बैठा हूँ। मतलब इतनी आ गई थी मेरी स्पीड सर कि मैं आराम से कर ले जाता था बहुत जल्दी उनको। तो यार उसके पीछे का देखो, एक और ये भी मेरे तो एक ये खास बोले बोले। हाँ सर। देखो उसके पीछे मुझे लगता है क्योंकि आपने ना 1.5 2 साल पूरा रीजनिंग जो पढ़ा, उसने कहीं ना कहीं देखो, एक तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका बन गया कि रीजनिंग आपको पढ़ने मजा आने लग गया। ऊपर यस। से आपने रीजनिंग जब पढ़ा था तो आपने कहीं ना कहीं ट्यूनिंग मैच हो गई आपकी। तो वो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर आपके लिए हो गया। और जो डिफरेंस आपको दिख भी रहा है कि आपने कहा 1.5 2 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, बाकी 2.5 मिनट 3 मिनट ले रहे हैं। तो वो आपके एफर्ट जो आपने लगाए 12th के बाद, उसका आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक मिला, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और जैसे आपने आईबीपीएस क्लर्क में 85 नंबर गेन किए थे, 35 तो रीजनिंग में ही आ गए थे आपके। इसके अलावा कोई और एग्जाम जिसके आपको यस नंबर्स याद हो, जो आप शेयर करना चाहो, और कोई एग्जाम जिसमें आपके पूरे नंबर आए हो, अगर याद हो तो, ऐसी कोई सर मेरा कंडीशन? एस सर मेरा एसबीआई क्लरिकल भी दिया था मैंने, एसबीआई क्लरिकल भी हुआ था मेरा। उसमें भी मेरे रीजनिंग में अच्छे मार्क्स थे, मतलब अच्छा। मेरे पास है भी सही रिकॉर्ड, मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ दिखाओ अ, दिखाओ अगर हो तो। मैं जब सर मैंने जब आईबीपीएस पीओ सर मैंने दिया था लास्ट टाइम, जो आईबीपीएस पीओ प्री दिया था उसमें भी मेरे सर 40 मार्क्स की रीजनिंग थी और उसमें 32 मार्क्स गेन किए थे मैंने। ओके एंड बहुत अच्छे, वेरी गुड। एसबीआई में मेरे एसबीआई में मेरे सर रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 ही थे, अच्छा किसमें? क्लर्क में, एसबीआई क्लरिकल में सर। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और हाँ सर। जैसे पजल तो आपने जल्दी करना शुरू कर दिया, पजल तो आप बता रहे हो, है ना? पजल तो आप जल्दी कर लेते, मेंस यस वाली सर। पजल, मेंस वाली? मेंस वाली भी सर बहुत बहुत कम टाइम में, जब जो आप टाइम पीरियड देते थे कि ये 7 मिनट या 10 मिनट, उससे पहले ही बन जाता था मेरा। अगर आपने 10 मिनट दिया तो मेरा 7 मिनट में कंप्लीट हो गया, मैं बैठा हूँ आराम से। फिर मैंने कहा ठीक है एक बार और चेक कर लेते हैं, बट हाँ चेक करने के बाद भी 30 सेकंड लगते थे चेक करने में, मतलब 7 to 7:30 मिनट्स में मेरा कंप्लीट हो जाता था। मतलब यार अब देखो और रीजनिंग, ऐसा ही था सर, जैसे अच्छा मतलब इनपुट रीजनिंग तो मैंने
इनपुट बताओ, इनपुट जैसे काफी बच्चों को डाउट रहता है कि इनपुट कैसे किया या कोडिंग कैसे किया, कभी कभी लॉजिक क्लिक होता है, कभी कभी नहीं होता, तो आपको उसमें क्या रहता था आपके साथ? सर मेरे को जब कुछ टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे को लॉजिक में इशू आता था कि लाइक लॉजिक इसका मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है। तो मैं जब आपकी वो क्लासेस थी जो आपने मैराथन ले रखी थी जिसमें आपने खाली वो कॉन्सेप्ट रूल्स, बता रखे थे, कॉन्सेप्चुअल 100 क्लासेस, रूल्स। उसकी पीडीएफ, हाँ रूल्स वाली, हाँ वही वही। तो वो वाली मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रखी थी तो मैं उसको रिवाइज कर लेता था। तो उसी में से सारा सार कवर हो जाता था। और सर अगर वो 100 रूल्स कर लिए तो उसके बाद अपने आप अपने माइंड से लॉजिक बनने शुरू हो जाते थे और नए लॉजिक भी उससे क्रिएट हो ही जाते थे। तो मतलब वो बड़ी हेल्पफुल थी उसके लिए। तो उससे मैंने कर लिया था कवर उसको। और रेयर ही है कि मैं कुछ लॉजिक नहीं पकड़ पाता था, बाकी मेरे सारे लॉजिक आ जाते थे, उसी पीडीएफ से आ जाते थे। तो मतलब कुल मिला के ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपने सारे करिए, आपने उस पर काम भी किया है, ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सीधा ही आपसे होना शुरू हो गया। तो इनपुट में भी, कोडिंग में भी दिक्कतें आपने भी फेस की हैं, लेकिन आपने वो पीडीएफ्स लगा के जो रूल सिखाए गए हैं इनपुट के, कोडिंग वगैरह के, उनको अच्छे से पढ़ के उस पर काम किया, और फिर आप ऑलमोस्ट सारे कर लेते, क्योंकि वैसे भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसमें तो अच्छा करना बनता है, हाँ। और लॉजिकल, लॉजिकल लॉजिकल यस। का क्या है? हाँ सर, लॉजिकल में मैं थोड़ा सा वीक था क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो ओहो। इंग्लिश में मैं इतने सिक्योर नहीं कर पाता था। मतलब पासिंग मार्क्स गेन करता था मैं हर एग्जाम में। +5 या +10 मार्क्स ही गेन होते थे मेरे जो कट ऑफ से। तो जो लॉजिकल है वो तो आपकी क्लासेस जो अनअकैडमी प्लस पे थी आपकी, जो लॉजिकल के लिए टॉपिक वाइज आपने डाल रखी थी, बस हम्म। उनको फॉलो करके मतलब कोशिश करता था कि सही निकल जाए। बाकी लॉजिकल में कभी कभी इशू आता था सर मेरे। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपका रीडिंग वाला इंग्लिश के चक्कर में थोड़ा पोर्शन थोड़ा सा हल्का है, मतलब आपके जो सब्जेक्ट है उसमें इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, जहां से मैं अभी समझ पा रहा हूँ। तो इंग्लिश की तैयारी, जैसे आपने कहा हाँ कि सर, मेरे कह इंग्लिश में सकते हैं। केवल 4-5 नंबर या 5-10 नंबर ही ऊपर आ पाते थे पासिंग मार्क्स से, तो इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश आपने कैसे इम्प्रूव करी, जो बच्चा आज देख रहा होगा, मतलब आपने कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान दिया और कैसे आपने इंग्लिश इंप्रूव करी, थोड़ा सा आइडिया, टॉपिक्स वगैरह का मतलब। सर मेरा इंग्लिश करने का हाँ बिल्कुल सर। मैं इंग्लिश ज्यादातर मैं क्लासेस जो अटेंड करता था तो मेरे को मतलब वो ऊपर से जाता था, ज्यादातर क्लासेस में मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मैं इंग्लिश के लिए अक्सर मॉक ज्यादा प्रेफर करता था। हालांकि मैं ओवरऑल ज्यादातर मेरा फोकस, जैसे मैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए क्लरिकल ज्वाइन था तो मैं क्लासेस बहुत कम अटेंड कर पाता था, क्योंकि जो जॉब प्रोफाइल के साथ स्टडी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता। तो उसके साथ मैंने ज्यादातर मॉक यूज किए कि मॉक से स्पीड लाना या मॉक से एक्यूरेसी बढ़ाना, मार्क्स बढ़ाना, सारा मॉक पे ज्यादा फोकस था। तो मेरी इंग्लिश मतलब फिर मेरी जब मैं जब प्रिपरेशन फेज में था तो मेरे इंग्लिश में अप टू एबो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स आते थे कट ऑफ से। फिर मेरे 15 से 20 भी आने लगे, बट मैंने उसके लिए मॉक्स ज्यादा प्रीफर की और मैं सेक्शनल मॉक्स ज्यादा देता था इंग्लिश के। इंग्लिश और सेक्शनल और ओवरऑल मॉक भी ज्यादा ही देता था। मतलब दिन में 2-3 मॉक देना मेरी प्रैक्टिस हैबिट हो गई थी, प्रैक्टिस में ला दिया था कि बस दिन में 2-3 मॉक तो देने ही है। तो मतलब आपने पहले इंग्लिश का और एक मेंस तरीके का, से। जब मेंस आया तो मेंस का हम्म। एक मॉक दिन में एक बार देता था, मतलब शाम को टाइम निकाल के। मतलब आपने इंग्लिश के लिए एक तरीके से पहले तो प्रिपरेशन कर ली, है ना, कि जो उसका सिलेबस है वो मॉक, बैंकिंग का वो मेंस पढ़ का मॉक लिया, एक, हाँ फिर उसके बाद आपने मॉक मॉक लगाया, इंग्लिश के बिल्कुल लिए आपने बिल्कुल। मॉक पे ही ज़्यादा फोकस किया, कि हाँ कैसे भी सर। करके इसको मॉक के थ्रू इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हो, हाँ। मैथ्स, मैथ्स का हाँ बताइए, मैथ्स में आपका मैथ्स अच्छा था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैथ्स अच्छा हाँ था सर, आपका? मैथ्स अच्छा था मेरा, मैथ्स में अच्छा था। मैं जितना म- रीजनिंग में स्कोर करता हूँ उतना ही मैथ्स में स्कोर करता हूँ। मतलब ओके, दोनों में मेरा सेम हाँ, सेम मार्क्स स्कोर होता है। तो मैथ्स रीजनिंग अच्छा और था मैथ आपका अच्छा हो गया। और और मेरा जीए, बैकग्राउंड। जीए कैसा था आपका? जीए ठीक था। मैं अभिजीत सर की सारी मैगजीन फॉलो करता था और क्लासेस भी मैं सारी फॉलो किए जीए के लिए। फिर जब ये अभी मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी उसके बाद क्लासेस देख पाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, तो मैं पीडीएफ से सर के पढ़ता था, सुबह शाम 2 टाइम एक पीडीएफ को पढ़ता था, जिससे कि वो एक्यूरेसी बनी रहे और वो माइंड में रहे कि हाँ हाँ ये न्यूज़ अभी ये चल रही है, अभी ये चल रही है। तो उससे मैंने उसी को फॉलो किया, पीडीएफ को। एंड जो सर की मंथली मैगजीन आती है उनको पढ़ लेता था जब मंथ एंड में आती है, तो उसके थ्रू मैंने ये जीओ को साथ में रखा है तो प्रिपरेशन फेज में। जो बच्चा इस समय वीडियो देख रहा है, उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इंग्लिश में तो एवरेज थे, और उसमें फिर भी आपने मॉक वगैरह से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। मैथ्स आपका अच्छा था,
रीजनिंग तो आपने बहुत अच्छा कर ही रखा था, और जीए भी आप रेगुलर पढ़ते भी थे, हाँ और उसमें मैगजीन वगैरह या अभिजीत सर की क्लासेस ने काफ़ी हेल्प करी है ना। जो बच्चा इस समय देख रहा है उसके लिए आपके थ्रू जी। कोई सजेशन अगर आप देना चाहें, कोई भी सजेशन जिस समय इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि आप बहुत यंग हैं, इतनी जल्दी आपने एग्जाम निकाले, 21 साल 6 महीने, 22 साल में आपका एसबीआई निकल गया है ना, बहुत बढ़िया बात है। चलो आपसे पार्टी लेंगे आपसे मिलके हैं। चलिए आप बताइए जरा कि बिल्कुल क्या बिल्कुल सर। कोई एडवाइस देना चाहे तो। सर सबसे बेस्ट एडवाइस तो यही कि अगर प्रिपरेशन फेज में तो कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होने देनी, मतलब किसी दिन भी, मैं भी, मेरी फेज जब जर्नी चल रही थी अभी ज्वाइनिंग के बाद भी, तो मैं ऐसा दिन नहीं जाने देता था जब ठीक है मैं किसी प्रेशर में आया कि मतलब वर्क प्रेशर था कि अरे बहुत काम हो गया आज, तो फिर मैं उस दिन थोड़ा सा बहुत कुछ कर लेता, मतलब मेरा मेंस का भी एग्जाम लगा हुआ है तो मैं एक प्री का मौका दे लेता, पर कुछ ना कुछ करता उस दिन, मतलब किसी दिन को मैंने खाली नहीं जाने दिया। तो मतलब वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी ना, तो अपने आप एक्यूरेसी भी आएगी, मार्क्स भी बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। बट अगर एक वो जो कंसिस्टेंसी है वो टूटी तो फिर मतलब प्रिपरेशन में आप जो साथ में हैं आपके उनसे बहुत पीछे निकलते जाएंगे, इसलिए कंसिस्टेंसी को बनाए रखना यही मेरी सबसे एडवाइस है, और मेरे को सब मैंने मेरे लाइफ में फॉलो की है इसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, और जैसे जो 10 बजे 10 पजल आपने किया, तो उसमें स्टार्टिंग में भी आप यस रेगुलर सर। रहे हैं, पंक्चुअल रहे हैं हर बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसका कितना बड़ा रोल मानते हैं कभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस की उस क्लास का? मैं तो सर अगर रीजनिंग मेरी अच्छी हो पाई है तो मैं पूरा जो मेरा क्रेडिट है वो आपको ही जाता है सर, वो आपकी क्लासेस को जाता है, मैंने आपकी सिंगल क्लास मिस नहीं करी। और उसके बाद बस सॉल्यूशन वो पीडीएफ क्लासेस भी करना और पीडीएफ का सॉल्यूशन भी करना, इसी से मेरी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि फिर मतलब एक टाइम पे आने के बाद बस मेरे को लगने लग गया कि रीजनिंग तो आसानी से निकल जाएगी, रीजनिंग में मतलब अरे वाह। सोचने की जरूरत नहीं, सोचना है तो अब इन 3 सब्जेक्ट की सोचना है, रीजनिंग तो सर करवा देंगे, बस रीजनिंग की नैया आपने पार लगाई है सर। चलो यार, बहुत बढ़िया भाई सचिन, और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, और ये और अच्छा लगा कि किसी तरीके से मैं एक जरिया बन पाया आपके बैंकिंग में आने का, है ना। और आपने फिर उसको, चलो अच्छी बात है कि आपकी बिल्कुल जर्नी बिल्कुल बहुत सर। लिमिटेड समय में पूरी हो गई, और बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे। आप पता है, जो बच्चे 12th के जस्ट बाद या ग्रेजुएशन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सोचते हैं कि यार मैं क्या करूंगा, तो उनके लिए एक बहुत जीता जागता अच्छा एग्जाम्पल है कि आप उस 1 1.5 साल में या 2 2.5 साल में अपने सब्जेक्ट को बेस्ट बना सकते हैं, और जैसे एग्जाम आता है आप सीधा क्रैक करके बैंक में बैठे होंगे, जहां पर लोग सोच भी नहीं पाते कि हमें क्या करना है, उस समय आप नौकरी लेके बैठे होंगे। तो इससे बढ़िया तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके चाहने वालों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो एक जीते जागता लाइव एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया है, एक बेंचमार्क, कि 21 साल 6 महीने के अंदर भी क्लैरिकल, और 22 साल में पीओ का एग्जाम निकाला जा सकता है। तो रियली हेड्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और सबसे पहले आपने किसको बताया था क्लैरिकल थैंक यू सो निकलने मच के सर। बाद? किसको बताया आपने इस बार, किसको बताया एसबीआई पीओ के एग्जाम निकलने के बाद सबसे पहले किसको बताया? सर हाँ, मेरे दोस्तों ने बताया था कि आज अच्छा। एसबीआई पीओ का निकला, तो सर मेरे दोस्त का फोन आया जो मेरे साथ इंटरव्यू देने गया था, मैं उस टाइम ब्रांच में था 4:30 के अराउंड, तो उसका फोन ओके। आया कि भाई एसबीआई पीओ हुआ क्या, कैसा रहा, मैंने कहा मैंने ऐसे रिजल्ट आया क्या, कि हाँ रिजल्ट आ गया है, कि मेरा तो नहीं हुआ, फिर मैंने चेक किया मेरा आ गया है, रोल नंबर आ गया है, बट मेरे को डाउट, मैंने कहा सर एक बार, मैं ब्रांच हेड के पास गया, मैंने सर एक बार आप चेक करेंगे, तो सर ने चेक हम्म। किया कि हाँ आपका एसबीआई पीओ हो गया, मैंने कहा सर बस, सर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब आप तो अब स्केल 1 बन गए क्लरिकल से डायरेक्ट। और फिर मेरी ब्रांच में जो भी ऑफिसर्स थे, मैंने बोला सर अब तो हम आपके बराबर बन गए, सर ने कहा बिल्कुल बिल्कुल अब तो आप हमारी वाली कुर्सी पे बैठेंगे। चलो तो बहुत बढ़िया, बहुत मेरी बढ़िया यार। सबसे जो पहली जो बात हुई वो ब्रांच में हुई सबसे। तो चलो यार, बहुत अच्छा, और फैमिली में तो सब खुश हो ही गए होंगे यार, है ना। तो सोचने की पूछने की बिल्कुल बात ही नहीं बिल्कुल है, हाँ। सब खुश है सर। इस पूरी जर्नी में कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे बिल्कुल। एक तो ये इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसा क्षण जब आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन लगा हो, तो कैसे आप मोटिवेट अपने आप को करते थे, या कुछ भी एक्स वाई जेड, ऐसा जरूरी नहीं है हो, अगर फिर भी कुछ है तो कुछ शेयर करना चाहे तो। सर सर मेरी जर्नी का एक पार्ट मैंने बना रखा था, जब भी मैं डीमोटिवेट फील करता था या ऐसा लगता था कि बस नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पे मेरे जो दो दोस्त थे साथ में वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, और अभी एक बैंकिंग की प्रिपरेशन कर ही रहा है साथ में, एक यूपीएससी की, हम तीनों साथ में ही रहते थे और साथ में ही प्रिपरेशन की, तो वो अभी अभी आरआर ग्रामीण बैंक का उसका निकला है आरआरबी का, तो वो मेंस है उसका भी,
तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे मेरे को। और सर जो ग्रुप स्टडी में एक ग्रुप के साथ रहा मेरी ग्रेजुएशन पीरियड में या ट्वेल्थ बाद से, तो उनने बहुत मोटिवेट किया मेरे को बहुत ज्यादा। और मैं मानता हूँ कि मेरी एक सक्सेस के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं के कारण मतलब मैं वो बहुत बड़ा पार्ट मानता हूँ उनका इस जर्नी में मेरी। चलो तो बहुत अच्छा। वो रहे। एंड जब एक एक और पॉइंट सर, ऐसे लाइक कि मेरी एक हैबिट थी कि मेरे को जब थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता था, तो थोड़ी सी ऐसी बात है कि किसी लगेगी, बट मैं मॉक ज्यादा फॉलो करता था कि लाइक मेरे को प्री का मॉक देता था मैं, जबरदस्ती प्री के मूव देता था, 2 3 4 मतलब लगातार देता रहता था। तो वो बात मेरे दिमाग से निकल जाती थी फिर, क्योंकि उसमें एक अटेंशन के साथ आपको देना होता है, तो फिर उसमें अटेंटिव हो जाता था, तो मेरे वो जो दिमाग में बात चल रही कि यार नहीं हो पाएगा, तो वो सारी निकल जाती थी। तो मैंने बहुत ज्यादा उसको फोकस किया। और मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, बहुत सारे बच्चों ने भी पूछा था मेरे से जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिलते हैं कि कैसे क्या किया, तो मैं उनको यही गाइड करता था कि बस मेरा तो एक फोकस था कि जब भी मेरा मोटिवेशन डाउन होता था, तो दोस्त तो थे ही सही, बाकी मैं मॉक्स पे ज्यादा कि मॉक्स देता था, जिससे क्या कि वो माइंड की जो प्रोसेसिंग है वो चेंज हो जाती थी, वो इसमें आ जाती थी कि हाँ कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। तो बस ऐसे ही मेरा जर्नी रहा है। तो यार ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, काफ़ी लोग इससे मोटिवेट हो पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि जब भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन लगे तो मॉक लगाएं, कहीं ना कहीं अपने माइंड को डाइवर्ट करने का एक तरीका है, क्योंकि मॉक लगाओगे तो अटेंटिव होके लगाओगे, बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ लगाओगे और कोशिश करोगे अच्छा स्कोर करने की। गुड। तो जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं उन सब के लिए सचिन को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के जाइएगा, और उसको फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, और जो इस वीडियो को देखेंगे उनकी तरफ से भी। और ऐसे ही आप खूब तरक्की करें, खूब मेहनत करें, और फिर एमपी से अगली बार आप यहाँ जब हम मीटअप रखेंगे तो मिलने आइएगा, है ना। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाय बाय, टेक केयर सचिन, बाय बाय, थैंक यू बहुत अच्छा सर। लगा आपसे बात थैंक यू करके, बाय सर। बाय। सर आपके कारण ही ये बैंकिंग जर्नी हुई है, और आपके कारण ही बैंकर बन पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, बाय बाय।